हेलो दोस्तों, टुडे एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर समझेंगे जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर दोस्तों आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों लास्ट में आपसे भी 2 सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद करें। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल है संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों संविधान का न्यायिक समीक्षा का भाग है जिसे संशोधित नहीं किया जाता है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी न्यायिक समीक्षा का भाग है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के भाग 5 के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति एक ही होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 के तहत है जो भारत का राष्ट्रपति एक ही होगा। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति एक ही होगा। अगला सवाल है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा या किस अनुच्छेद से संबंधित हैं। तो दोस्तों भारत राज्यों का संघ होगा या अनुच्छेद 1 से संबंधित हैं। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 1 में यह दर्शाया गया है कि भारत राज्यों का एक ही संघ होगा। अगला सवाल है भारतीय संसद ने किस वर्ष में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया है। तो दोस्तों 1955 में जो भारतीय संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी साल 1955 में भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम पास किया है। अगला सवाल है सर्वप्रथम किसने स्वराज बिल के माध्यम से भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग रखी है। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक है जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज बिल के माध्यम से भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग रखी थी। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने साल 1885 में स्वराज बिल के माध्यम से भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग रखी थी। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, वो है 7। अगला सवाल है भारतीय संविधान में कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में फेडरल शब्द है जिसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। फेडरल की जगह यूनियन शब्द को शामिल किया गया है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी फेडरल शब्द है जो भारतीय संविधान में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को संचालित है वो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति किसके पास होती है। तो दोस्तों संसद के पास है जो राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति होती है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी संसद के पास भारत के राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति होती है। अगला सवाल है किसके द्वारा जारी प्रस्ताव से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों राज्यसभा द्वारा जारी प्रस्ताव से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी राज्यसभा द्वारा जारी प्रस्ताव से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला सवाल है संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब स्थायी सदस्य सभापति चुने गए थे। तो दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सभापति चुने गए थे। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सभापति चुने गए थे। कब चुने गए थे, 11 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल है 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम संविधानता दिवस कहाँ मनाया गया था। तो दोस्तों लाहौर में है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी तट पर पहली बार संविधानता दिवस मनाया गया था। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी लाहौर में 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधानता दिवस मनाया गया था। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों
राज्यसभा का एक सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जाता है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राज्यसभा एकमात्र स्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जाता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला सवाल है, भारत में किसी शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों, भारत का किसी शहर का प्रथम नागरिक है वो मेयर होता है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए बी, यानी मेयर एक शहर का प्रथम नागरिक होता है। और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति कब दी गई थी? तो दोस्तों, तिरंगे को फहराने की रात में अनुमति है वो साल 2009 में दी गई थी। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी साल 2009 में तिरंगों को रात में फहराने की अनुमति दी गई है। अगला सवाल है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके द्वारा एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी गई है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है वो एग्जाम वॉरियर्स हैं। अगला सवाल है, देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों, देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा है वो 26 अक्टूबर 1962 में हुई थी। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 26 अक्टूबर 1962 को देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा हुई थी। अगला सवाल है, राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो दोस्तों, राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद है वो बिहार राज्य के राज्यपाल थे। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी बिहार राज्य के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल थे। अगला सवाल है, सीमा प्रबंधक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत का विभाग है? तो दोस्तों, सीमा प्रबंधक विभाग है वो गृह मंत्रालय का विभाग है। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी गृह मंत्रालय है वो सीमा प्रबंधक विभाग का विभाग है। और दोस्तों, लास्ट में अब अभ्यास सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला सवाल है, भारत की राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो दोस्तों, इन पहले सवाल का कौन सा ऑप्शन सही है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दूसरा सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? तो दोस्तों, इसका भी सही जवाब कौन सा है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।